जिंदगी में जब कोई भी आदमी अपनी जिम्मेदारी निभाता है और मेहनत करता है, तो जब समय आता है तो वो आदमी अपने बुलंदी पर खड़ा होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिष आचार्य नितेश शंकर और स्वागत करता हूं आपके हमारे YouTube और Facebook चैनल NS ज्योतिष में। आज का ज्योतिष का कार्यक्रम रहेगा वृषभ लग्न यानी कि टॉरस एसेंडेंट के विषय में। और दोस्तों, नया साल आ चुका है और मार्च का महीना शुरू हो रहा है और मार्च के महीना के बारे में हम लोग बात करेंगे कि मार्च के महीने में आपको ग्रहों का क्या शुभ परिणाम और अशुभ परिणाम मिलने वाला है। यानी कि मार्च के महीना में आपके लिए क्या पॉजिटिव फैक्टर रहेगा, क्या नेगेटिव फैक्टर रहेगा। और इसी कार्यक्रम में हम लोग मार्च के महीने के परिणाम के बारे में जानेंगे कि आपका हेल्थ कैसा रहेगा, स्टूडेंट्स का पढ़ाई कैसा चलेगा, प्रेम संबंध कैसा चलेगा, विवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा, भाग्य आपका कैसा साथ देगा, काम के बारे में बात करेंगे और आपके इनकम और सेविंग्स के बारे में भी डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। यह कार्यक्रम लग्न राशि के आधार पर आधारित है। अगर आपने वृषभ लग्न का फरवरी 2026 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। और अगर आप आपकी कुंडली का विश्लेषण कराना चाह रहे हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिर स्टार्ट करते हैं और वीडियो के एंड में मैं आपको इस महीना के उपाय के बारे में बताऊंगा। आपके लिए कौन सी तारीख अच्छी रहेगी मार्च के महीना में, इसके बारे में भी बात करेंगे। आइए दोस्तों, तो हम लोग अभी आपके ग्रह कहां पे बैठे हुए हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। गुरुदेव आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, चंद्रमा आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, केतु आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, राहु, शुक्र, बुध और मंगल आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं, शनिदेव आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं। तो अगर आपके स्वास्थ्य के बारे में हम लोग मार्च के महीना में जाने तो शुक्र जो है, शुक्र आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं और राहु, सूर्य, बुध और मंगल के साथ बैठे हुए हैं और शुक्र पे गुरुदेव की दृष्टि भी पड़ रही है। देखिए, एक तरफ बुध द्वारा आपके पत्रिका में केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण हो रहा है, हालांकि शुक्र जो है आपके 6वें भाव के भी स्वामी हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपका हेल्थ मोटा मोटी ठीक ठाक रहेगा। हालांकि यहाँ पे आपके पिता की स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना है। यहाँ पिता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है, वो भी शुरुआत के 2 दिन के लिए मार्च में, 2 मार्च तक। और अब स्टूडेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे 5वां भाव जो होता है, आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 5वां जो भाव है ना, वो होता है स्टूडेंट्स का। तो स्टूडेंट्स के भाव में मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है और शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है। पहली चीज तो ये, स्टूडेंट्स को उनके पढ़ाई पे मेहनत करते रहना है। मेहनत नहीं कीजिएगा, रिजल्ट नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, स्टूडेंट्स को क्रोध पे अपने कंट्रोल करना है, क्योंकि अगर आप क्रोध पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो आपको आपके क्रोध पे कंट्रोल रखना है। और कहीं भी पढ़ने के लिए आप जा रहे हैं, यानी कि कॉलेज जा रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट जा रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जा रहे हैं, ट्यूशंस जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, वहां पे किसी भी किस्म के विवाद में नहीं पड़ना है। विवाद को आपको अवॉइड करना है। देखिए, यहाँ पे एक चीज अच्छा हो रहा है, बुध द्वारा आपके पत्रिका में केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण हो रहा है। जो भी स्टूडेंट्स हैं पार्ट टाइम जॉब का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए मार्च का पूरा महीना फेवरेबल रहने वाला है। और अब आपके प्रेम संबंध के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, प्रेम संबंध में आपके थोड़े बहुत उतार चढ़ाव देखने मिल रहे हैं और आपने नोटिस किया होगा कि आपकी प्रेमी या प्रेमिका जो है, उनको क्रोध भी ज्यादा आ रहा है। पूरे मार्च के महीना अनवांटेड विवाद से बचिएगा, क्योंकि ये जो समय आपका बन रहा है ना, अनवांटेड विवाद होने की संभावनाएं बन रही हैं, जिसके कारण चीजें बिगड़ेंगी। तो विवाद में नहीं पड़ना है अपने प्रेमी या प्रेमिका से। और अब आपके वैवाहिक जीवन के बारे में जानते हैं, जो कि आपका 7वां भाव होता है। देखिए, जहां जहां 7वें भाव की मैं बात करूंगा तो वहां पे एक मार्किंग आपको दिखने लग जाएगा, तो उससे आपको समझने में आसानी जाएगा। तो 7वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर आपके 7वें भाव के स्वामी आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, अगर आपकी स्पाउस आपके काम में मदद कर रही हैं तो मदद लीजिए। जो मदद आप उनसे काम में लेंगे उससे आपको शुभ परिणाम ही देखने मिलेगा। और अगर आपकी स्पाउस इंडिपेंडेंटली वर्क कर रही हैं तो भी यहाँ पे उनके काम में उनको बढ़ोतरी देखने मिलेगा। और अगर आप काम भागीदारी में कर रहे हैं, क्योंकि 7वां भाव भागीदार का भी होता है, तो अगर आप काम भागीदारी में कर रहे हैं तो भागीदार के साथ भी आपके संबंध में आपको मजबूती देखने मिल रहा है और भागीदार आपके काम में आपका मदद भी कर रहे हैं।
देखिए, यहाँ पे स्पाउस और भागीदार दोनों काम को लेकर के आपको शुभ परिणाम पूरे मार्च के महीना देने वाले हैं। बस आपको आपके क्रोध पे नियंत्रण रखना है और अपने आलस्य पे कंट्रोल करना है, क्योंकि आपको क्रोध भी आ रहा है और आप में आलस्य भी आपको देखने मिल रहा है। तो अनवांटेड विवाद से बचिएगा। यहाँ पे क्रोध को अपने नियंत्रण रखिए, किसी भी किस्म के विवाद में ना पड़े। और अब आपके भाग्य के बारे में बात करें, जो कि आपका नवम भाव होता है, तो भाग्य आपका निश्चित तौर पर साथ दे रहा है। चाहे काम की बात करूं या इनकम की बात करूं, दोनों को लेकर के आपका भाग्य आपका साथ देगा। तो भाग्य की तरफ से आपको पूरे मार्च के महीना आपका भाग्य साथ देने वाला है। कोई काम अगर आप कम्युनिकेशन द्वारा करने का सोच रहे हैं, पहचान के लोगों के द्वारा करने का सोच रहे हैं, दोस्तों द्वारा करने का सोच रहे हैं, तो भी आपके काम को लेकर के आपका भाग्य आपका अच्छा साथ देगा। और अब आपके 10वें भाव के बारे में बात करते हैं, जो कि आपके काम का होता है। देखिए, काम के बारे में बात करूं, यानी कि कैरियर के बारे में अगर मैं बात करूं, तो जो समय आपका चल रहा है, काम को लेकर के आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको देखने मिल रहे हैं। हालांकि आपके बॉस हो गए, उनके स्वभाव में थोड़ा आपको जिद देखने भी मिल रहा है। ऑफिस में कोई काम अगर आपका अटक रहा है ना, तो लेडीज की मदद लें। जो लेडीज की आप मदद लेंगे ना, उसका आपको ज्यादा अच्छा परिणाम मिलेगा 2 मार्च तक। और अगर आप कोई सरकारी काम का प्रयास कर रहे हैं, तो यहाँ पे सरकारी काम को लेकर के भी आपको शुभ परिणाम मिलेगा। एजुकेशन संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, काम को लेकर के पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। अगर आप घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या किसी भी प्रकार के घर वाहन या ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, काम को लेकर के आपको शुभ परिणाम मिलेगा। और अगर आप जमीन से नीचे से भी संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि माइनिंग हो गया, रिसर्च हो गया, या किसी भी प्रकार के जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं, काम को लेकर के आपको बढ़ोतरी भी देखने मिल रहा है। हालांकि बीच बीच में थोड़े बहुत काम में आपको उतार चढ़ाव देखने मिलेंगे, पर आपको आपके काम में बढ़ोतरी देखने मिल रहा है। और अगर आप वर्क फ्रॉम होम का भी प्रयास कर रहे हैं, तो भी यहाँ पे 14 मार्च तक फेवरेबल समय बन रहा है, अपने प्रयास को बढ़ाएं। देखिए, ये जो समय आपका बना हुआ है ना, अगर आप कहीं पैसा लगा करके कमाने का सोच रहे हैं या अपना काम बढ़ाने का सोच रहे हैं, तो भी आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। कोई काम कम्युनिकेशन द्वारा करने का सोच रहे हैं, पहचान के लोगों के द्वारा करने का सोच रहे हैं, दोस्तों द्वारा करने का सोच रहे हैं, तो भी यहाँ पे आपके काम को लेकर के आपको शुभ परिणाम मिलेगा। और अब आपके इनकम और सेविंग्स के बारे में बात करूं, तो सेविंग्स आपका हो रहा है, पर अनवांटेड खर्चे भी निकल रहे हैं, जिसके कारण सेविंग्स में से पैसे टूट रहे हैं। खर्चों को आपको कंट्रोल करना है, अनवांटेड खर्चे में नहीं पड़ना है। हालांकि सेविंग्स की बात करूं, तो मार्च के महीना में आपका सेविंग्स निश्चित तौर पर होगा और आपके पैतृक संपत्ति मिलने के योग भी बन रहे हैं। और अगर आपका कोई पैसा अटका हुआ है, जो कि सरकारी पैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो भी 14 मार्च तक आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। और 2 मार्च से एक चीज का ध्यान दीजिएगा, अगर कोई पैसा अटक रहा है ना, तो लेडीज की मदद लीजिए। जो लेडीज की आप मदद लेंगे ना, वो पैसा निकलने में बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलने वाला है। आइए दोस्तों, मार्च के महीना में जो तारीखें आपके लिए फेवरेबल रहेंगी, उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो तारीख हो जाते हैं 1 तारीख, 9 से 11 तारीख, 14 से 16 तारीख, 20 तारीख, 27 तारीख और 28 तारीख। वहीं कोई भी शुभ काम आप करने का सोच रहे हैं, तो इस डेट्स को आप अवॉइड करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो डेट्स हो जाते हैं 7 तारीख, 8 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 21 तारीख और 22 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए, ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर जाना है, शनिदेव को तेल चढ़ाना है। तेल चढ़ाते समय ओम शं शनैश्चराय नमः का जाप करें, और नीडी पीपल की मदद रेगुलर बेसिस पे अगर आप करेंगे, तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज पे देख रहे हैं, तो फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज को लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।